हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कहानी पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। यह कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। लुट्टन की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वह केवल 9 वर्ष का था तब उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई, इसलिए उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। तो गांव के लोग उसकी विधवा सास को तरह तरह से परेशान किया करते थे। तो लुट्टन सिंह के मन में आता था कि वह एक एक करके अपने सभी सास के दुश्मनों से बदला लेगा, और वो जानता था कि इसके लिए उसे स्वस्थ शरीर की जरूरत थी। इसलिए उसने पहलवानी करने की सोची। अब लुट्टन बचपन में ही गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत करता था, जिससे कि वो सभी लोगों से बदला ले सके। लुट्टन कुश्ती लड़ने लगा। एक बार श्यामनगर में राजा श्यामानंद के यहाँ पर मेला लगा हुआ था। श्यामनगर के राजा श्यामानंद कुश्ती के शौकीन थे। उन्होंने अपने यहाँ पर दंगल का आयोजन किया। लुट्टन सिंह भी दंगल देखने पहुंचा। दंगल में चांद सिंह नाम का पहलवान भी आया हुआ था। वह पंजाबी पहलवान शेर की बच्चे की उपाधि से सुशोभित था। लोग उसके नाम से डरते थे। कोई पहलवान उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। इसलिए चांद सिंह दंगल में अकेला गरज रहा था और किलकारियां मार रहा था, क्योंकि उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को धूल चटा दी थी। लुट्टन सिंह ने देखा और बाहर बजते ढोल की आवाज को सुना तो उसकी नस नस में जोश भर गया। उसने उसी जोश और उत्तेजना में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। दर्शकों ने लुट्टन को पागल समझा। कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा साहब ने कुश्ती बीच में ही रुकवाई और फिर लुट्टन को समझाया और उसे कुश्ती से हटने को कहा और उसे 10 रुपए दिए कि जाओ मेला देखो। लेकिन लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाज़त मांगी। लुट्टन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने बहुत समझाया, किंतु लुट्टन ने राजा से कहा, सरकार, यदि आपकी आज्ञा न मिली तो मैं पत्थर पर सिर मार मार कर मर जाऊंगा। भीड़ में अधीरता थी। लोग कुश्ती देखना चाहते थे। पंजाबी पहलवानों का समूह लुट्टन को गाली दे रहा था। चांद सिंह खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग लुट्टन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। फिर विवश होकर राजा साहब ने लुट्टन को चांद सिंह से लड़ने की अनुमति दे दी। बाजे बजने लगे और ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक व चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, छाती फटने को आ रही थी। उसके साथ केवल ढोल की ही आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति, हिम्मत और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था। ढोल ने धाक धिना तिरकिट तेना की आवाज दोहराई, जिसका अर्थ लुट्टन ने अपने आप ही लगा लिया। दांव काट, बाहर हो जा। और लुट्टन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह की गर्दन कब्जा ली। ढोल ने चटाक धा उठाकर पटक दे कहा। लुट्टन ने चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिना धिना धिक धिना की आवाज निकाली तो चांद सिंह को लुट्टन ने चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने धा गिड़दा गिड़दा वाह बहादुर की ध्वनि की तो जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामानंद की जयकार कर दी। लुट्टन ने सबसे पहले जीतने के बाद ढोलक के पास जाकर उसे श्रद्धा से प्रणाम किया और फिर राजा साहब को अपनी गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और अपने पास लुट्टन को हमेशा के लिए राज पहलवान बनाकर अपने दरबार में रख लिया।
पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पहुंच रहे थे और दूसरी ओर राज पंडित और क्षत्रिय मैनेजर दबी जबान में उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। उन लोगों का तर्क था कि लुट्टन क्षत्रिय नहीं है। राजा के ने सभी के तर्कों को खारिज कर दिया और लुट्टन के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। लुट्टन ने कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिनमें काले खां नाम का भी एक पहलवान था जिससे सभी लोग डरते थे। उसको भी लुट्टन सिंह ने धूल चटा दी, अर्थात हरा दिया। अब तो एक एक करके क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से हार चुके थे। इसलिए अब लुट्टन केवल एक दर्शनीय जीव बन गया। अब वह मेलों में जब घूमने के लिए जाता था तो घुटनों तक का लंबा चोगा पहनता था। अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर वह मतवाले हाथी की तरह घूमता हुआ चलता था और जब हलवाई उससे चुहलबाजी करते और आग्रह करते तो वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान एक बार में ही मुंह में रख लेता था। वह बच्चों जैसे शौक किया करता था। अब वह आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता हुआ, मुंह में पीतल की सीटी बजाता और हंसता हुआ मेलों से लौटता था। अब तो लुट्टन की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। दंगल में अब उससे कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं किया करता था। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब उसे अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थी। लुट्टन के 2 पुत्र थे। दोनों ही पहलवान लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। लुट्टन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं, ढोल है। इसलिए अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को हमेशा ही प्रणाम करना। उसने लड़कों को पहलवानी के सभी गुण सिखा दिए। फिर अचानक एक दिन राजा का स्वर्गवास हो गया और नए राजकुमार ने विलायत से लौटकर राजकाज अपने हाथों में ले लिया। राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी। अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोंपड़ी डाल दी, जहां ये गांव के नौजवानों व ग्वालों के बच्चों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ले ली, लेकिन गांव वालों की व्यवस्था भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। अतः अब लुट्टन के पास सिखाने के लिए केवल अपने 2 ही पुत्र थे। गांव में अचानक भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई, और फिर मलेरिया और हैजा बुरी तरह फैल गया। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा। आकाश में तारे चमक रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रकाश का कहीं भी नाम नहीं था, क्योंकि रात्रि अमावस्या की थी। जंगल से केवल जानवरों की ही आवाज़ आ रही थी और यही आवाज़ इस निस्तब्धता को भंग कर रही थी। झोंपड़ी में पड़े मरीज हरे राम, हे भगवान की आवाज़ लगा रहे थे और बच्चों के निर्बल कंठों से केवल माँ माँ की चित्कार की और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। और चारों ओर वातावरण में दहशत फैली हुई थी। रात्रि के इस भयानक वातावरण में लुट्टन पहलवान की ढोलक लगातार बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज़ चटदा गिड़दा अर्थात आजा भिड़ जा और बीच बीच में चटाक चटदा यानी कि उठाकर पटक दे। यह आवाज़ मृतक जैसे गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी, जिसे जिले भर के लोग लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित थे। हैजा और मलेरिया की महामारी और ऊपर से अन्न की कमी और उपचार
ना होने के कारण गांव में घर के घर खाली हो गए। रोजाना 2-3 मौतें होने लगीं। लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते और जैसे ही सूर्यास्त होता लोग अपने अपने घरों में घुस जाते। सब चुप रहते थे। ऐसे में केवल एक पहलवान की ढोलक ही बजती रहती, जो गांव के अर्धव्रत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज ही संजीवनी शक्ति भरती थी। इसी भयावह स्थिति में एक दिन पहलवान लुट्टन सिंह के दोनों बेटे भी चल बसे। उस दिन लुट्टन ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, फिर अपने सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी देर कसरत की और उसके बाद दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर वह उन्हें नदी में बहा आया। जब और लोगों ने इस बात को सुना तो वे दंग रह गए। लोगों की हिम्मत टूट गई। लेकिन रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ रोजाना की तरह ही लोगों को सुनाई पड़ी। इससे गांव के लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। दुखी लोगों ने एक दूसरे से कहा, पहलवान का 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिन बीत गए और एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। जब लोगों ने लुट्टन पहलवान के यहाँ जाकर देखा तो पहलवान की लाश चित पड़ी हुई थी। आंसू पहुँचते हुए उसके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। और वह आगे बोल नहीं सका और उसकी आंखों में आंसू आ गए।